साथियों, आज दिनांक 29/9/2020 को हमारे साथ आदरणीय कानूनी अधिवक्ता एडवोकेट श्री प्रदीप खत्री जी जुड़े हैं। सबसे पहले मैं इनको नमन करता हूं कि आज इन्होंने अपना कीमती समय दिया हमारे को। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा खत्री जी, आपका स्लोगन है माई बार इज माई फैमिली, और मैंने पिछले एक महीने के अंदर कोर्ट के अंदर 22 को 28 को ये देखा, खासतौर से 28 को, कि 107 नंबर कोर्ट में मैंने विजिट किया तो पीपी साहब ने भी आपका ये मास्क आपका पहन रखा था। काफी सारे एडवोकेट्स ने सेंट्रल हॉल में मैंने देखा मास्क पहन रखा था। अब जैसे कि मैंने ये देखा कि इलेक्शन पोस्टपोन हो गए हैं रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के, लेकिन आपके प्रयास अभी भी साइलेंटली जारी हैं अपने परिवार के लिए, अपनी बार एसोसिएशन के लिए। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आपको ये मोटिवेशन कैसे आया, कैसे मिलता है, और आप इनके लिए, अपने परिवार के लिए और क्या क्या प्रयास करोगे? अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चीज़ के लिए मौका देने के लिए कि मैं कुछ बातें आपके सामने रखूं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हालांकि मैं बार के चुनाव में बड़ा एक्टिव रहता हूं, और जैसे कि आपको पता है कि मैं कार्यकारी जो रोहिणी कोर्ट की कार्यकारी थी उसमें 2014 से लेकर 2016 तक एक एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पे काम भी किया है मैंने। लेकिन मेरे जितने भी कदम उठते हैं वो जब मैं कहता हूँ माई बार इज माई फैमिली, वो मैं सिर्फ कहने के लिए मैं उस चीज़ को महसूस भी करता हूँ, और मेरे हर एक कदम को राजनीति से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। अगर आप मुझसे आज के टाइम अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लेना चाहेंगे कि क्या इलेक्शन इस सिचुएशन में होने चाहिए, हो सकता है कि मैं बहुत लोगों के विरोधाभास में हूँ और बहुत लोग मुझसे ना इत्तेफाक ना रखें इलेक्शंस को लेकर, पर लेकिन मेरा खुद का ये मानना है कि इलेक्शंस हमारे रोहिणी कोर्ट के पोस्टपोन जो हुए थे मार्च में, और जिसकी अभी भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि वो कब तक चुनाव का आयोजन किया जाएगा। मेरा ये मानना है कि ऐसी जो अभी विकट समस्या कोविड की चल रही है, इस दौरान अगर हमारे इलेक्शंस ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, और हमें पूरा इंतज़ार करना चाहिए कि जब तक इलेक्शन तब हो हमारे, जब हमारे पास एक कोविड की एक प्रॉपर सोल्यूशन, कोविड की एक प्रॉपर वैक्सीनेशन हमारे पास आ जाए, तब तक हमें चुनाव का आयोजन नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक बात है, आपने मेरे कदमों की बात बताई, देखिए अब सिचुएशन क्या हो चुकी है, जो हालात हो चुके हैं पिछले 6 महीने से हमारे वकील समुदाय के बीच में, कोविड को लेकर लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा परेशानी है, और हर व्यक्ति अपने हर संभव प्रयास कर रहा है, चाहे वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में हो, चाहे वो ग्रुप की कैपेसिटी में हो, चाहे वो बार एसोसिएशन हो, बार काउंसिल हो। तो मेरा और मेरे जो साथियों के द्वारा हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था लॉयर्स फॉर लॉयर्स के नाम से, ये जो हमने मास्क वितरित किए हैं ये उसी का एक हिस्सा है। जैसा कि आप आज के टाइम में लोग समझते हैं कि जो मास्क है वो हमारे जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा हो चुका है, और हमने जब मेरी पूरी टीम ने, जो लॉयर्स फॉर लॉयर्स की टीम ने इस पर विचार मंथन किया, तो हमने सोचा कि आज के टाइम में जब मास्क हमारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा हो चुका है और कंपलसरी हो गया है कि जिसे हम नहीं पहनेंगे तो हमारे पास कानूनी तौर पर जुर्माना भी लग सकता है, मास्क को डिस्ट्रीब्यूट एक इस तरह का मास्क बनाया जाए जो हमारी यूनिटी को भी एक सिंबलाइज करता हो। इसलिए आपने देखेंगे जो मैंने ये मास्क स्पेशली बनवाया है, इसमें एक हमारे रोहिणी कोर्ट का बाहर का लोगो है, और साथ में ये रोहिणी कोर्ट की बार का लोगो लगाया हुआ हमने, और ये रोहिणी कार्ड के जो हमारा जो मोटिव है, हम जो मानते हैं माई बार माई फैमिली, हमारी बार के हर एक सदस्य है हमारे एक परिवार के सदस्य के तौर पे हैं, और एक जो भी हम लॉयर है, लॉयर को एक दूर से पहचानती, उस पहचान उसकी यूनिफॉर्म की वजह से मिलती है। तो मेरी यही कोशिश थी, जो हमारे उसकी जो यूनिफॉर्म है उसको एक यूनिटी के तौर पे देखा जाता है, एक इट्स अ सेंस ऑफ, वो हमें जो हमारी यूनिफॉर्म है, एक लॉयर्स की यूनिफॉर्म है, इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ यूनिटी दैट वी आर टुगेदर, ऑल द यूनिफॉर्म पीपल आर टुगेदर। तो सेंस ऑफ यूनिटी को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा था कि कुछ इस तरह का मास्क तैयार करें जो हमारी ड्रेस का हिस्सा हो जाए, और कहीं ना कहीं हमारी जो एकता है उसको सिंबलाइज करे। इसलिए मैंने ये मास्क बनवाए थे। बहुत बढ़िया। आपके ये मास्क मैंने देखा बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, और एडवोकेट्स के भी मैंने व्यू लिए जब, तो उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छी क्वालिटी के मास्क भी हैं, और काम करते वक्त उनको इसमें घुटन भी फील नहीं होती, और प्रॉपर जो है उन्होंने ये बताया कि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो इन एडवोकेट्स के पास ये आपके मास्क नहीं पहुंचे हैं, उन तक पहुंचाने का कोई और माध्यम आपने सोचा है, या कोई और ऐसा तरीका आपने कुछ किया है कि उनको मिल सके जिनको पास ये मास्क नहीं है? अजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप समझते हैं कि आज के टाइम में सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है कि हम फील्ड में ज़्यादा अपने ऑफिस के लड़कों को, बच्चों को
फील्ड में नहीं उतार सकते, फिर भी हमारी कोशिश ये रही थी कि हमने अपने लेवल पे जितना भी हो सके हमारे वकील भाइयों के बीच में जितने मैक्सिमम से ज़्यादा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करा सकें वो कराएं। जैसे कि हमारी फिजिकल हियरिंग 1 सितंबर से शुरू हुई थी। मैं खुद पर्सनली तौर पे 30 अगस्त या 30 अगस्त को कोर्ट में गया था और पर्सनली जितना भी हो सकता था सब लोगों से मिला और वहाँ पे मैंने मास्क वितरित भी किए थे। और उसके बाद मैंने 2 दिन अपने लड़कों की ड्यूटी भी लगाई थी, जो हमारे ऑफिस बॉय हैं, जो मेरी टीम मेंबर्स हैं, उनकी ड्यूटी भी लगाई थी। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। चैम्बर टू चैम्बर जितने भी चैम्बर्स खुले हुए थे, आपको पता है रोहिणी कोर्ट के अंदर नियर अबाउट 500 चैम्बर्स हैं। हर एक चैम्बर में पर्सनली जाके कुछ ये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी किए मास्क। लेकिन कोविड की वजह से और प्रॉपरली कोर्ट फंक्शनिंग नहीं हो रही, उसकी वजह से अभी ज़्यादातर चैम्बर्स बंद थे। उसके लिए हमने इसका एक उपाय जो ये निकाला है कि कोई भी लॉयर भाई, कोई भी हमारा वकील अधिवक्ता भाई बहन जो भी हैं, वो किसी भी वर्किंग डे यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक 12 से 2 के बीच में, मेरा जो चैम्बर है चैम्बर नंबर 1402 रोहिणी कोर्ट के चैम्बर्स ब्लॉक में 14th फ्लोर पे है, कोई भी हमारा वकील भाई या बहन हम 12 से 2 के बीच में किसी भी वीकडेज में यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में जाके चैम्बर से मास्क कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो प्रयास हैं, ये जो स्लोगन है माई बार इज माई फैमिली, हम बहुत प्रभावित हैं और मैं चाहूंगा कि आपके प्रयास, ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा और आपके साथ ऐसा विश्वास है कि आप ऐसे प्रयास अपने परिवार के लिए, रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के कानूनी अधिवक्ताओं के लिए, और बल्कि मैं तो जो कहता हूं कि वहां के पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और जो कोर्ट स्टाफ्स हैं उन्होंने भी आपके ये मास्क ये पहन रखे थे। तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि जब एक व्यक्ति ऐसे प्रयास करता है, साइलेंटली प्रयास करता है, बिगर किसी राजनीति के और बिगर किसी ऐसी भावना के, सिर्फ जनहित के अंदर। तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अब ये भी प्रयास करूंगा। और पुनः लास्ट में एक बार बोलूंगा कि पिछले इंटरव्यू में आपने ये भी बताया था कि आपने कोविड के अंदर बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को, जिन लोगों को जरूरी था, उनको राशन भी दिया और कई तरह की अलग तरीके से हेल्प करी। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते रहेंगे और आगे आपसे कड़ी भी जोड़ते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।